वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को और ज्ञात करेंगे x का मान। आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहेगा। प्रमाणिक कोण स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले एंगल्स रहेंगे और इनकी मदद से आप x का मान निकालेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x साइन 60 डिग्री tan 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 कॉट 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। यह माध्यमिक 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले समय में माध्यमिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चंस को ही कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू बैठा दिए √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, 2/√3 हो गया, cos 60 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू √3, sec 45 का वैल्यू √2। यहाँ पे ही केवल होल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर था इसलिए, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है क्योंकि tan स्क्वायर था इसलिए। अब देखिए √3 कट गया तो 1/2 बच गया इस साइड में। 1 होल स्क्वायर मीन्स केवल 1, यहाँ पे √3 कट गया तो केवल 2 बचा। यहाँ पे √3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होने के कारण से √4 हो गया। √4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिख दिए। 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे x इंटू 1 कितना हुआ x और नीचे में 2। देखिए x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x/2 इक्वल टू 1 हो गया, यह 1 इस साइड में चला है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारा क्वेश्चंस समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है x साइन π/4 cos π/4 tan π/3 इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 माइनस cos π/3 दिया हुआ है। यह MP 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको अगर डायरेक्टली π/4 π/3 देखकर कोण का मान ज्ञात करना आता है, बोलना आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन को करने का। अदरवाइज आप पाई की जगह में 180 लिखिएगा और इसको डिवाइड करके जो आएगा एंगल उसको लिख लीजिएगा। जैसे π/4 मतलब 45, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, तो मैंने इसको 180 लिख दिया पाई की जगह में और डिवाइड किए तो 45 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 आ गया। अब देखिए साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, tan 60 कितना होता है √3, tan 45 1, cos 60 कितना होता है 1/2 लिख लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे में √2 मल्टीप्लाई किया हर में तो केवल 2 हो गया, अंश में √3 इंटू 1 तो √3, तो √3/2 इंटू x आ गया। यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स केवल 1 और यहाँ पे 1/2 केवल 1/2, ठीक है। √3/2 x इक्वल टू 1 में से आधा गया, आधा ही हो गया। देखिए √3/2 और यहाँ पे 2, नीचे में 1/2, 2 कट गया तो √3 इक्वल टू √3x इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 1/√3 हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी लंबा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मुझे एक साथ में आपके स्क्रीन पर पूरा दिखाना था इसलिए मैंने नीचे नीचे नहीं लिखा। किंतु आप याद रखिएगा इस लाइन को नीचे ही लिखते जाना है ताकि आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहे और आपका क्वेश्चन एकदम सही का सही दिखे। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एक बात कहे चलता हूँ कि जब भी आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर आएँ तो याद रखें कि आपको प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना है और प्लेलिस्ट के इस्तेमाल करके ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में आप क्लास 10 के वीडियोस को आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर क्लास 10 मैथमेटिक्स या जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चूज़ कीजिए, उसका प्लेलिस्ट को देखिए और स्टडी कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। और एक चीज़ कह देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ रहता है। उस टाइम स्टैम्प्स की मदद से अगर आप टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक ही बार ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को क्लिक करेंगे, वहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया टाइम स्टैम्प्स पे, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे आप एक ही बार ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका कम समय में जिस क्वेश्चन को चाहिए उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हुए जाना नहीं होगा। डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प्स की मदद से जिस क्वेश्चन को पढ़ना है उस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 कॉस सेक 60 बाई सेक स्क्वायर सेक 60 या 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सबकी वैल्यू बैठा दिए। साइन 60 इक्वल टू √3/2, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना हो गया √3/2, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। टेन 45 1, कॉस सेक 60 2/√3 सेक 60 2। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, और जिम का त्यों बाकी चीज़ों को लिख दिया। यहाँ पे 1 होल स्क्वायर तो केवल 1 और 2/√3 और यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × √3 3√3 4 गुना 2 8, और x जिम का त्यों अंश में यहाँ पे देखिए 2 ने गुना किया तो 2/√3 अपॉन 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसको जिम का त्यों लिख दिए। 3√3/8 × x इक्वल टू 2/√3 × 1/2। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया तो देखिए 2 2 कट गया तो 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1/√3 है, यह चला आया अंश में 8/3√3 हो गया। देखिए √3 गुना हुआ तो 3 हो गया, 3 गुना 3 9, 8/9 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा किस जगह पे आपको दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। 3x साइन 60 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 सेक 60 कॉसेक 60 साइन 45। EMP 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, टेन 45 1 सेक 60 2 कॉसेक 60 2/√3 साइन 45 1/√2। तो यहाँ पे फिर पहले की तरह ही क्वेश्चन ही था, किंतु यहाँ पर ही केवल अलग थोड़ा सा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बता देना मैं उचित समझा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 काफ़ी सिमिलर था। तो देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, पहले वाले में 3 नहीं था, तो 3 × 3 9 और √3 यहाँ पर हो गया। यहाँ पे होल स्क्वायर हटा तो यहाँ पे केवल √3 का होल स्क्वायर हटने से √9, तो √9 कितना हो गया केवल 3, 9 का वर्गमूल 3, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे नीचे में 4 2 8 हो गया। इस साइड में देखिए 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 और 2, और यह जिम का त्यों 2 × 2 और √3 × √2 √6 हो गया, 2/√6। ठीक है, √6 किससे बना है √3 और √2 से बना हुआ, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर इस लाइन में आए 2/2/√6, यह इसको डिवाइड कर रहा है इसलिए पलट गया 2 × √6/2। ठीक है, तो देखिए 2 2 कट गया तो √6 बच गया। 9√3/8 × x इक्वल टू √6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, या इधर चला जाएगा √6 × 8/9 √3। इस 6 को √6 को मैंने तोड़ दिया √3 × √2 में गुना 8,
देखिए रूट थ्री कट गया तो 8√2 बच गया और नीचे में क्या बच गया, केवल 9 बच गया। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस जगह पे आकर बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसी स्टेप को लिखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि करनी सही से नहीं सीखे रहने से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिए कि √3 इंटू √2 में तोड़ देना है और तोड़कर इसको कटिंग कर देना है। तो 8√2/9 इसका आंसर हो। कर रहा हूँ आप लोगों को इसके स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी का स्पेशल वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित एक्स का मान निर्णय करो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में जो भी कवर किए जा रहे हैं सारे के सारे माध्यमिक परीक्षाओं में आए हुए पूछे गए प्रश्नों को ही लेकर बनाया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सॉल्यूशन के साथ मिले, समझ में आसानी से आए। देखिए 5 नंबर में क्या है, x+1 इंटू कॉट स्क्वायर π/6 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/3 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर π/4 प्लस 4 साइन स्क्वायर π/6 यह दिया गया है और इसकी मदद से x का मान निकालना है। तो आप सबसे पहला काम इस स्टेप से एक ही बार इस स्टेप में आ सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप छोड़कर अगर आप π/6 का मतलब समझते हैं आसानी से कि π/6 मीन्स 30 डिग्री, ठीक है, π/4 मीन्स 45 डिग्री। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप 180 लिखें पाई की जगह में। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में ये सब एंगल आ जाते हैं, जैसे π/4 मतलब 180/4 मतलब 45 डिग्री हो गया। ठीक है, थोड़े पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से एंगल को हम लोग बदल रहे हैं पाई से किस में, डिग्री में, है ना। तो इस चीज़ को आप जान के रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कॉट 30 डिग्री के लिए लिखे कितना, √3, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, सेक 45 का √2, साइन 30 डिग्री का 1/2। अब देखिए √3 होल स्क्वायर मीन्स केवल 3, 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4, √2 होल स्क्वायर मतलब होता है 2, 1/2 होल स्क्वायर मतलब होता है 1/4। देखिए 4 कट गया, यहाँ पे 2 ने काटा इसको 4 को 2 बार तो 3/2 हो गया, इस 2 ने काटा 4 को तो 1/2 हो गया। यहाँ पर 3 गुना हुआ तो पहले लिख दे 3 गुना x+1 यह। ठीक है, अब इस साइड में देखिए 2 इसके नीचे में 1 लसा निकालें तो 2 ने 2 को भाग दिया 1 गुना 1, 2 ने 2 को भाग दिया 1 गुना 3 3, 1 इसके नीचे में 1 के नीचे तो 1 ने 2 को भाग दिया 2 गुना 1 2, तो ऊपर में जोड़ रहे हैं 3 2 5 और 1 6/2 मतलब कितना हो गया 3। तो हो गया आपके पास में क्या, x+1 इक्वल टू 3 और ये 3 नीचे आ गया, डिवाइड किया तो 3/3 कितना हो गया 1। ठीक है, 3/3 इसको ये किए तो कितना आ गया 1। अब ये 1 इस साइड में चलाएं तो x इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू कितना निकाल लिए 1 निकाल लिए। यह क्वेश्चन जिसको अब हम लोग चर्चा किए हैं यह माध्यमिक 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है और अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यह क्वेश्चन 2009 में आया था माध्यमिक परीक्षा में, वेस्ट बंगाल बोर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, x सेक स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sin 60 प्लस sin 30 इक्वल टू tan 60 डिग्री दिया गया है। तो x का मान निकालना है। आप लिख लें सेक 45 का मान √2, cosec 45 का मान √2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2 और tan 60 का वैल्यू √3 लिख लिए सबका।
यहाँ पर होल स्क्वायर बैठा दिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर बैठा दिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। देखिए √2 होल स्क्वायर कितना हो गया 2, √2 होल स्क्वायर यहाँ भी हो गया 2, यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पर √3/2 प्लस 1/2, इन दोनों का लॉसा निकाल दिए, दोनों का 2 ही है तो 2 ने 2 को भाग दिया 1 गुना √3, 2 ने भाग दिया 1 गुना 1 तो √3 प्लस 1/2, 2 पहले है, यह 2 पहले है, कट गया तो आपके पास कितना आ गया, और इधर का √3 ज्यों का त्यों बैठ गया तो आपके पास कितना आ गया 4, 2 2 4, 4x प्लस √3 प्लस 1 इक्वल टू √3। अब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड के √3 प्लस 1 को राइट साइड में भेज दिए तो देखिए √3 पहले से था ये वाला, और √3 और प्लस 1 ये इधर आया तो -√3 -1 हो गया, √3 कट गया, -1 बच गया, तो 4x बराबर कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे पता चल जाए कि आपको किस तरह से समझना है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में, पूरी आइडिया मुझे मिल जाए। अगर आप नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसलिए 4x बराबर कितना हो गया -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, इसमें दिया गया है x² इक्वल टू sin² 30 डिग्री प्लस 4 cot² 45 डिग्री माइनस x² 60 डिग्री, MB 2010 में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक बार एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, कभी कभी उसी तरह का क्वेश्चन, जैसे 9 में इसी तरह का आया था, 10 में इसी तरह का आया था, बाद में आस्ते आस्ते पैटर्न बदल जाता है, कभी मान निकालिए बोल दिया जाता है, कभी दे दिया गया रहता है और प्रमाणित करो बोल दिया गया रहता है, तो अलग अलग रहता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रमाणित करो भी आता है, मान निकालो भी आता है, और x का मान ज्ञात करो भी आता है। तो तीनों तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में टेंशन ना हो, घबराहट ना हो। तो देखिए sin 30 का वैल्यू बैठा दी 1/2, cot 45 का 1, sec 60 का 2, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, तो 1/2 1/4 हो गया, 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 1/4 प्लस 4 -4, ये दोनों 4 कट गया प्लस माइनस, तो कितना बचा x² इक्वल टू 1/4 बचा, तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस √1/4। ठीक है, x² का वैल्यू है 1/4, तो x का मान कितना होगा, वर्गमूल निकाल दिए इसका, तो प्लस माइनस में आ गया, तो कितना हो गया प्लस माइनस 1/2। 1 का वर्गमूल केवल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग x का मान निर्णय करो वाले क्वेश्चन 3 नंबर के जो माध्यमिक परीक्षा में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। आपकी बुक में काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, इसलिए इस तरह का वीडियो बना पाना संभव नहीं था। फलतः मैंने डिसाइड किया कि माध्यमिक में आए हुए सारे क्वेश्चंस को एक प्लेस में लाएं, ताकि आपका बुक का भी क्वेश्चन कवर हो जाए और आपके लिए एक फ्रूटफुल वीडियो बन जाए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।